प्रदेश के संभल में सदियों पुरानी शाही मस्जिद को लेकर कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। संभल की यह मस्जिद एक ऊंचे टीले पर बनी है और आसपास की सबसे बड़ी इमारत है। एक याचिका में दावा किया गया है कि संभल में इस जगह मस्जिद नहीं बल्कि एक हिंदू मंदिर हुआ करता था जिसे हरिहर मंदिर कहा जाता था। इसको लेकर 3 ऐसे सबूतों की बात कही जा रही है जिसके आधार पर इस मस्जिद को हिंदू मंदिर बताया जा रहा है। तो आज हम उन 3 सबसे जरूरी सबूतों को देखेंगे जिसमें संभल के इस मस्जिद के बारे में जिक्र है और देखेंगे कि आखिर क्या इन सबूतों के आधार पर इस मस्जिद को मंदिर कहा जा सकता है। दोस्तों, संभल के जिला न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के वकील और एडवोकेट विष्णु शंकर जैन के पिता हरि शंकर जैन नोएडा के पार्थ यादव के साथ अन्य ने याचिका लगाई है कि संभल में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण सदियों पुराने श्री हरिहर मंदिर पर किया गया था जो भगवान कल्की को समर्पित था और जिसे बाबर ने नष्ट कर दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूरे परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया था। 19 नवंबर की शाम को कलेक्टर की उपस्थिति में जामा मस्जिद का सर्वे पूरा हुआ। रिपोर्ट 29 नवंबर तक कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसी दिन इस मामले की सुनवाई भी होगी। मामला कोर्ट पहुंचा तो कई और बातें सामने आई। बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि संभल के इतिहास पर लिखी गई किताब तारीखे संभल के लेखक मौलाना मोईद का कहना है बाबर ने इस मस्जिद की मरम्मत करवाई थी। ये सही नहीं है कि बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। मतलब मौलाना मोईद का कहना है कि यह मस्जिद बाबर के समय से पहले बनी हुई थी और बाबर ने बस इसे रिपेयर करवाया था। इसे ऐसे ही और कई दावे हिंदू पक्ष की तरफ से भी किया जा रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक संभल शहर में इस मस्जिद को लेकर पहले भी कई बार तनाव हो चुके हैं। साल 1976 में मस्जिद के इमाम का मर्डर हो गया था। इसके बाद सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन गया था। इस मामले में दोनों पक्षों के अपने दावे हैं। संभल के इस मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से जो 3 सबसे बड़े दावे सामने आ रहे हैं, अब उसको भी देख लीजिए। पहली बात बाबरनामा यानी बाबर की डायरी से जोड़कर कही जा रही है। दावा है कि बाबरनामा में लिखा है कि हिंदू वेग ने संभल पर कब्जा किया था और एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था। हिंदू वेग कुचीन हुमायूं के चेले थे। दावा है कि यह काम बाबर के आदेश पर हुआ था। दूसरा सबूत आईने अकबरी से बताया जा रहा है। यह किताब अकबर के समय लिखी गई थी और दावा है कि इसमें भी संभल का जिक्र है। इसमें लिखा गया है संभल में गैंडे का और अन्य जानवरों का शिकार होता था। यहाँ एक मंदिर था जिसे हरिमंडल यानी विष्णु का मंदिर कहा जाता था और उनका 10वां अवतार यहीं प्रकट होगा। हिंदू पक्ष ने बाबरनामा के साथ आईने अकबरी को भी आधार बनाया है। इसके अलावा तीसरा सबूत अंग्रेजों से जोड़कर देखा जा रहा है। दावा है कि 1874-76 के दौरान मेजर जनरल ए कनिंघम के संभल में पुरातत्व सर्वे करवाया गया था। इसी सर्वे से जुड़ा मध्य द्वाबा और गोरखपुर में भ्रमण नाम के शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। कनिंघम ने लिखा कि 1857 तक मस्जिद पर मुसलमानों का कब्जा नहीं था। विद्रोह के बाद उन्होंने इसे कब्जे में लिया और कोर्ट केस में फर्जी शिलालेख व झूठी गवाही से इसे जीत लिया। 1874-76 में लिखी इस किताब में यह कहा गया है कि संभल में मुख्य इमारत जमी मस्जिद है। इसके बारे में हिंदू दावा करते हैं कि यह मूल रूप से हरि मंदिर था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इन सबूतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संभल की यह जगह मस्जिद नहीं मंदिर हुआ करती थी। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। बहरहाल हिंदू पक्ष ने कई दावों के साथ कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट में सुनवाई के ही दिन सर्वे के आदेश जारी कर दिया गया और सर्वे कमिश्नर की निगरानी में सर्वे कराया गया। इसके अलावा हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के अंदर जाने और इसके मैनेजमेंट को एएसआई को सौंपने का आदेश दिया जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि एएसआई, गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय जैसे सरकारी डिपार्टमेंट को मस्जिद में सर्वे और इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रॉपर रूल बनाए जाए। हिंदू पक्ष ने कहा है कि मस्जिद कमेटी किसी को अंदर जाने से ना रोके। इसके लिए कोर्ट को एक क्लियर ऑर्डर जारी करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू पक्ष के सर्वे की मांग पूरी हो चुकी है, लेकिन अब वे चाहते हैं कि मस्जिद में आने जाने और मैनेजमेंट से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर भी स्टेप लिया जाए। वैसे आपको संभल के इस मस्जिद को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर लिखिए।
ऐसी स्टोरी देखने के लिए देखते रहे संपन्न भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।